Good morning, students. This is your part 2 of your chapter number 14, our pets. So earlier we have discussed about the part 1, which kinds of pet we normally keep in our house. हम लोग किस तरह के पेट हमारे घर पे रखते हैं. तो पार्ट 1 में ये डिस्कशन हुआ था. पार्ट 2 में हमको अभी देखना क्या है, एक्चुअल प्लेस ऑफ द पेट. पेट को कहाँ पर रखा जाता है और कहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं, ये इस बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. सो ऑल पेट्स नीड ए प्लेस टू लिव इन. कोई भी पेट हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या फिर काउज हो, दे वांट ए होम or a house to live in where they normally live and also give birth the younger ones. जहाँ पर वो रहते हैं और अपने जो छोटे हैं उनको पैदा करते हैं, ताकि वो तुम अगर चिक्स के बारे में बात कर सकते हो, डॉग्स के पॉपीज के बारे में बात कर सकते हो, किटन्स के बारे में बात कर सकते हो. ये जो सब है ना, जब छोटे होते हैं, जब छोटे बेबीज, तो उनको एक सेट की जरूरत होती है या फिर एक होम की जरूरत होता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ वहां पर रहते हैं. तो वो उनका क्या होता है, वो जो प्लेस होता है वो उनका होम होता है. ठीक है. सो फिशेस आर केप्ट इन एक्वेरियम. एक्वेरियम का स्पेलिंग देखो, AQUARIUM. एक्वेरियम. एक्वेरियम में हम लोग मछली रखते हैं. तो वो होता है उनका प्लेस. जैसे कि हम लोग बड़े तो घर में जब रखते हैं वो कांच का हो सकता है. सो वी गिव आर्टिफिशियल एनवायरमेंट लाइक रिवर और ओशन. हम लोग वहां पर उनको क्या देते हैं, वो एक्वेरियम के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल थिंग्स होते हैं जो कि सिमिलर टू द नेचर. जो नेचर में हमको जो पौधे या फिर स्टोन्स ये सब जो मिलते हैं एंड फ्रेश वाटर जो सब मिलते हैं, सो एक्वेरियम में हम लोग वही सब चीजें रखते हैं ताकि फिश को फील ना हो कि वो बाहर कहीं पर है. Then rabbits live in a hutch and a dog sleeps in a kennel. Dogs तो हमारे घर में भी रहते हैं. तो उनको पसंद क्या है, केनल्स में रहना. तो जो डॉग्स नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कभी बांध के रखते हैं, कभी खुला छोड़ते हैं. तो हमको क्या करना चाहिए, पेट्स को कभी भी बांध के रखना नहीं चाहिए. अगर वो पेट्स हैं तो उनको फ्रीडम लॉस होता है. हमको कोई बांध के रखते तो हमको भी बुरा लगता है. तो ऐसे भी कोई भी एनिमल को, कोई भी बर्ड को हम लोग पिंजरे में रखते हैं, बांध के रखते हैं, तो हम उनका इंडिपेंडेंस से हम लोग सुनते हैं. सो वी शुडंट कीप द एनिमल्स इनटू ए केज. नेक्स्ट है केयरिंग पेट्स. कैसे हम लोग उनका केयर करें, कैसे उनका ख्याल रखें और क्या क्या हमको देना चाहिए, प्रॉपर केयर, लव, अफेक्शन सब. सो वी शुड गिव फूड एंड क्लीन वाटर. हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड गिव फूड. फूड का मतलब है खाना, और क्लीन वाटर. क्लीन वाटर का मतलब क्या है, साफ पानी. हम लोग ऐसे तैसे पानी नहीं देंगे, उनको साफ पानी देंगे पीने के लिए, और अच्छा खाना जो पौष्टिक होती है, सो जो उनको चाहिए, तो वो हम लोग देते हैं. क्या देते हैं, फूड एंड क्लीन वाटर. सो वी शुड कीप आवर पेट्स क्लीन. हमको अपना जो पेट्स है उनको साफ रखना चाहिए. उसको फ्रिक्वेंटली उसको नहलाना चाहिए. एक इंटरवल में एक पीरियड होता है, जैसे 5 दिन हो गया या 7 दिन, तो उसको एक प्रॉपर उसको वॉशिंग की जरूरत है. तो वो वहां के क्या करने से क्या होगा, तो ज्यादातर क्या होता है, उनके बॉडी में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो वो साफ रहेंगे. और जैसे कि हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पेट्स का, तो हम लोग भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. कीप देयर होम्स क्लीन. वो जहाँ पर रहते हैं, वो तो जानवर है, उनको कुछ पता नहीं कि वो कहाँ, मतलब किस जगह पे रहते हैं. सो वी शुड क्लीन देयर होम्स. मीन्स जहाँ पर हम लोग उसको रखते हैं वो तो होम होता है उनका. सो वी शुड क्लीन द होम्स एंड वी शुड कीप ऑलवेज a proper eye on the homes of that animal so that they stay clean. तो हम लोग अगर उनका घर अच्छा रखेंगे, साफ रखेंगे, तो वो भी सुस्त रहेंगे, तो उनको भी कोई बीमारी नहीं होगी. वो एनवायरमेंट जो वो बदबूदार नहीं होगा, वो साफ रहेगा, तो हम लोग वहां पर भी रह सकते हैं उनके पास. टेक द पेट टू द डॉक्टर व्हेन दे फॉल इन. अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड
टेक देम टू द डॉक्टर। तो जो एनिमल्स का डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेट। तो वेट जो होते हैं वो पशुओं का चिकित्सक होते हैं, वो पशु का डॉक्टर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो मेडिसिन देते हैं ताकि वो एनिमल जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा चैप्टर और पेट्स। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। सो दिस मच फॉर टुडे एंड नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।